ईपीएस 95 और ईपीएफ कर्मचारियों के लिए बता दें, डीए के बाद कर्मचारियों को मिलेगी एक और अच्छी खबर। न्यूनतम पेंशन वृद्धि की संभव 45,000 से 90,000 तक बढ़ेगी सैलरी। जाने बड़ी अपडेट। आपको बता दें, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और महंगाई भत्ता 42% है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत इसी के आधार पर सैलरी दी जा रही है। संभावना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3% बढ़ा या 3.68 बढ़ा सकती है। 4% की वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% पहुंच गया है। जून तक प्रभावित रहेगा। अगला महंगाई भत्ता जुलाई में बढ़ेगा, जिसके बाद डीए के 46% होने की संभावना है। लेकिन इससे पहले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आगामी चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है या फिर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया फॉर्मूला भी तय कर सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और महंगाई भत्ता 42% है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत इसी के आधार पर सैलरी दी जा रही है। संभावना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट और फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3% या 3.68% तक किया जा सकता है। 2024 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर फिटमेंट और फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। चूंकि 2024 में चुनाव होने हैं, ऐसे में फिटमेंट फैक्टर को 2026 तक आगे लिया जा सकता है। इसका लाभ सभी को मिलेगा। और आपको बता दें, ईपीएस 95 और ईपीएफ कर्मचारियों के इससे लिए पहले केंद्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट और फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल 7वें पेंशन आयोग को भी लागू किया गया था। कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपये थी से सीधे 18,000 रुपये हो गई। और अब अगर मोदी सरकार फिटमेंट और फैक्टर की दरों में संशोधन करती है तो कर्मचारियों की सैलरी 2 गुना बढ़ा दी जाएगी। बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 21,000 रुपये या 26,000 रुपये होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो कर्मचारी लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि व्यय विभाग के कर्मचारियों की महंगाई विचार करेगा और समीक्षा के आधार पर ही दी जाएगी। सिफारिश वित्त मंत्री को भेजा जाएगा। साथ ही वह फिटमेंट फैक्टर पर फैसला अगले साल नए वेतन आयोग के गठन के समय लिया जा सकता है। चर्चा के अनुसार सरकार ने 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग को नाम लगकर सैलरी को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला ला सकती है। इससे पहले एक समय के अंतराल में के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। आपको बता दें, ईपीएस 95 और ईपीएफ कर्मचारियों के लिए मासिक सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये सीधी बढ़ा दी गई है। साथ ही आपको बता दें, उन्हें चिकित्सा सुविधा प्लस डीए सुविधा भी प्रदान की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहे हैं। और उनकी काफ़ी मांगे चल रही थी काफ़ी दिनों से, उनको भी अब जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा और बढ़ाने का फॉर्मूला ले सकती है। और डीए में होने वाली सैलरी को अब 68 लाख कर्मचारियों को सीधे 52 लाख पेंशनरों का इसका साफ लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल जितेंद्र और जितेंद्र चौधरी यूट्यूब चैनल को नमस्कार दोस्तों, एक बार आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। ईपीएस 95 और ईपीएफ कर्मचारियों के लिए बता दें, सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। जल्द ही सैलरी में बम्पर उछाल आने वाला है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में 4% महंगाई भत्ते को वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अब तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि होली के बाद 4% महंगाई भत्ता वृद्धि का ऐलान हो सकता है और वित्त विभाग इसका आदेश जारी कर सकता है। इसका लाभ 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा सीधा। और ईपीएस 95 और ईपीएफ कर्मचारियों के पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है सामने। आपको बता दें, दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 28% डीए दिया जा रहा है, जो 4% वृद्धि के बाद 42% हो जाएगी। इसी जनवरी 2023 से लागू किया गया था। ऐसे में ही 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। जनवरी 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी जताई जा रही है। माना जा रहा है कि मार्च की सैलरी में कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ दिया जा सकता है। इसका फायदा 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च पीएम मोदी डीए का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन केंद्रीय द्वारा डीए बढ़ोतरी की घोषणा
सही तारीख आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसी को लेकर आपको बता दें ईपीएस 95 और ईपीएफ कर्मचारियों के पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है सामने। साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता। दरअसल साल में 2 बार महंगाई बढ़ता है, जो एक फर्स्ट बार जनवरी में और सेकंड बार जुलाई में। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ता है। इसी की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ताओं का मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी दिसंबर इंडेक्स के आंकड़ों में जहां तक 0.2 अंक की गिरावट के साथ ही 132.3 अंक पर पहुंच गया है। इसी को देखकर कर्मचारियों के पेंशन में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को मिलने के प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। आप लोगों को बता दें ईपीएस 95 और ईपीएफ कर्मचारियों के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उनके डीए में चिकित्सा सुविधा प्लस डीए सुविधा भी प्रदान की गई है और उनके कर्मचारी की बेसिक सैलरी में भी वृद्धि होगी। और जो 18 महीने से डीए बकाया चल रहा है उसी को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है। आप लोगों को बता दें ईपीएस 95 और ईपीएफ कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है।